ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा और महत्व सुना रहा हूं। पापांकुशा एकादशी एकादशी तिथियों को भगवान विष्णु स्वयं धारण करते हैं। इनमें से पापांकुशा एकादशी वह पवित्र तिथि है जो नरक के बंधनों से छुड़ाकर प्राणी को मोक्ष प्रदान करती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे यदुनाथ, आपने बहुत सारी एकादशियों का वर्णन किया। अब आप आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व और विधि भी बतलाइए। इस एकादशी उपवास को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपा पूर्वक कहिए। देवकी नंदन बोले, हे राजन, इस आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इसके उपवास से समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी उपवास का मनवांचित फल प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु जी को पूजना चाहिए। यह उपवास देवलोक प्राप्ति में सहायक होता है। जो फल एकादशी के कठिन उपवास से प्राप्त होता है, वह केवल क्षीर सागर में शेष नाग सैया पर विश्राम करते हुए विष्णु भगवान को मात्र नमन करने से ही मिल जाता है। इससे प्राणी को यम दुख भी नहीं मिलते हैं। जो शिव भक्त विष्णु भगवान की अथवा विष्णु भक्त शिव जी की बुराई करते हैं, वे सब नरकगामी होते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ दोनों का पुण्य फल इस एकादशी के केवल 16वें भाग के बराबर होता है। अर्थात समस्त विश्व में इस एकादशी उपवास के समान अन्य कोई और तप या उपवास नहीं है, तथा यह एक सर्वोत्तम पवित्र तिथि भी है। जो प्राणी एकादशी उपवास नहीं करते, वे सदैव दुख और पापों से घिरे रहते हैं। केवल ऐसी एकादशी का उपवास करने वाला यम दर्शन से मुक्त हो जाता है तथा यमलोक नहीं जाता है। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से स्वस्थ शरीर, सुंदर और पतिव्रता स्त्री और अपार धन संपदा मिलती है। अंत में देवलोक प्राप्त होता है। इस एकादशी उपवास के साथ रात्रि जागरण करने वाले को देवलोक प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। इस एकादशी के उपवास कर्ता के मातृ पक्ष और पितृपक्ष के 10-10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के भी 10 पुरुष विष्णु रूप में तथा सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो विष्णु धाम जाते हैं। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का उपवास नियम व विधि अनुसार करने वाला अंत में हरिलोक प्राप्त करता है। एकादशी को जो मनुष्य ब्राह्मण को पृथ्वी, अन्न, जल, गौ, उपान, वस्त्र तथा छत्र दान में देते हैं, वे भी यमराज दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। जो दरिद्र है अथवा असमर्थ है, उन्हें भी शक्ति के अनुसार कुछ दान कर पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जो लोग सरोवर, उपवन, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न भंडार का निर्माण कराते हैं, वे भी यम दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर मरणोपरांत देवलोक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नरेश, इन सबका सारांश यह है कि धर्माचारी मनुष्यों को अनेक सुख मिलते हैं और जो अधर्माचारी मनुष्य होते हैं, वे अनेक प्रकार के दुख को भोगकर मरणोपरांत कोयोनी पाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस व्रत को किसने किया और उसको करने से कौन से फल की प्राप्ति हुई, यह भी विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। बहुत समय पहले अवंती नगरी नामक नगर था। वहाँ एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम भीमा था। भीमा का जीवन पाप और अधर्म से भरा था। वह चोरी करता, झूठ बोलता, दूसरों की संपत्ति छीनता था। उसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, न किसी दुखी को सहारा। नगरवासी उससे तंग आ चुके थे। लोग कहते थे, यह भीमा तो नरक का दूत है, ना जाने इसका अंत कैसा होगा। इसी बीच नगर में एक तेजस्वी महात्मा ऋषि पधारे। उनकी आवाज सूर्य जैसी थी और वाणी में मधुर था। वे नगर में घूमते हुए भीमा के पास पहुंचे। भीमा उस समय शराब के नशे में दूसरों से झगड़ा कर रहा था। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तू ऐसा जीवन क्यों जी रहा है? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं?
भीमा हंस पड़ा, मृत्यु, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे पास धन है, मृत्यु मेरे पास कैसे आ सकती है? महात्मा गंभीर होकर बोली, धन और शक्ति सब नश्वर हैं। जब यमदूत आएंगे तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। पर एक उपाय है जिससे तू पापों से मुक्त होकर ईश्वर का धाम पा सकता है। वह उपाय है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पापांकुशा एकादशी का व्रत। इसके करने से तुझे सभी तेरे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होगी और भगवान विष्णु की कृपा से तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। भीमा व्यंग से बोला, क्या केवल एक दिन उपवास करने से मेरे इतने पाप मिट जाएंगे? मैंने जीवन भर अधर्म किया है, दूसरों को दुख दिया है, चोरी की है, शराब सेवन किया है, मांस मदिरा खाया है। क्या इसके करने से मेरे समस्त पाप मिट जाएंगे? महात्मा मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, यह एकादशी पाप रूपी हाथी को वश में करने वाला अंकुश के समान काम करती है। यह व्रत जन्मों जन्मों के पापों को मिटा देता है। श्रद्धा और भक्ति से यदि तू इसे करेगा तो तेरा उद्धार निश्चित है। महात्मा के शब्द भीमा के हृदय में उतर गए। पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने अब तक केवल अधर्म किया है, क्या मुझे भी क्षमा मिल सकती है? भगवान विष्णु मुझ पर दया करेंगे और मुझे पापों से मुक्त कराएंगे। महात्मा ने प्रेम से कहा, ईश्वर की शरण में आने वाले को कभी अस्वीकार नहीं किया जाता। आओ, मैं तुझे व्रत की विधि बताता हूँ। महात्मा ने भीमा को व्रत की विधि समझाई कि हे पुत्र, दसवीं से ही सात्विक आहार ग्रहण करना। एकादशी की सुबह स्नान कर सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना। उसके बाद में व्रत का संकल्प लेना। फिर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करना। पूरे दिन उपवास और भक्ति करना। भगवान विष्णु के कथाओं का श्रवण करना। एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना। रात्रि जागरण करना और भजन करना। द्वादशी को दान और ब्राह्मण भोजन कराना और उसके बाद में तुम व्रत का पारण करना। भीमा ने उसी क्षण संकल्प लिया। जब एकादशी आई, भीमा ने पूरे नियम से व्रत किया। पहली बार उसके जीवन में नशा नहीं बल्कि भक्ति का नशा था। उसने गरीबों को अन्न दिया, बच्चों को वस्त्र बांटे। नगरवासियों ने देखा, अरे यह पापी वही पापी है भीमा जो दिन भर पाप करता था। उसने कभी भी जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, पूरे जीवन में पाप ही पाप किया। आज यह कैसे भगवान की भक्ति कर रहा है। उस रात उसने पूरे नगर को भक्ति संगीत से गुंजा दिया। कुछ समय बाद भीमा का जीवन अंत की ओर आया। जब मृत्यु आई तो यमदूत उसे लेने पहुंचे, लेकिन तभी दिव्य ज्योति फैली। आकाश से एक विमान उतरा। विष्णुदूत प्रकट हुए और बोले, हे भीमा, तूने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया है, तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुझे नरक नहीं बल्कि भगवान विष्णु के धाम विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। यमदूत डर के मारे पीछे हट गए। भीमा ने दिव्य स्वरूप धारण किया और विष्णु धाम चला गया। महात्मा ऋषि बोले कि हे नगरवासियों, देखो, पापी से पापी मनुष्य भी यदि श्रद्धा से पापांकुशा एकादशी का व्रत करे तो उसका उद्धार हो जाता है। यह व्रत नरक के द्वार को बंद कर देता है और मोक्ष के मार्ग को खोल देता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पापांकुशा एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को यमराज का भय नहीं रहता। उसके पूर्वज भी स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसकी व्रत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।